ये दुआएं और कुछ आप आइए। परम पूज्य सभी संतगण जो राजस्थान से पधारे, दिल्ली से पधारे, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, आज हम सब मिलकर परम श्रद्धेय जीवाजी महाराज जी को नमन कर रहे हैं। आज परम श्रद्धेय बालकदास जी महाराज की पुण्यतिथि के लिए हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति और समाज के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। सभी को मेरी ओर से प्रणाम। हमारे बीच के अंदर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद जी यहाँ पर बैठे हैं। हमारे अखिल भारतीय रैगर महासभा के रैगर धर्मशाला के अध्यक्ष भाई नेत्राम बिल्कुलिया जी, दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष कमलालाल सिंगाड़िया जी और मंत्री श्री शरण कुमार जलोत्रिया जी, लेखा कमिश्नर कुलवीर सिंह जी और पंजाब से भी उषा रानी गाड़ेगांव जी आई हुई है, मिली थी भाई हमारे अंकित कन्या जी जो आईटीबीपी के अंदर बड़े अधिकारी हैं, वे भी उपस्थित है। प्रदीप मोहन चातुर्य जी हमारे पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, तो सभी को मैं नमन करते हुए, क्योंकि आज का ये धार्मिक उत्सव है, तो राजनीतिक भाषण देने का विषय नहीं है। मैं समाज को इतना कहना चाहता हूँ कि आज जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, उस स्थान पर पाने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे समाज के मेरे धर्म गुरुओं का मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। चाहे धर्मगुरु स्वामी ज्ञानदेव महाराज जी हो, स्वामी आत्माराम नक्शी जी हो, हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जीवाजी महाराज हो, बालकदास जी महाराज हो, पंचम दास जी हो, आनंदी जी हो, मैंने कुछ लोगों को तो बहुत निकट से देखा है और मैं ये कह सकता हूँ कि यह हमारे धर्म गुरु हमें जो चालना देते हैं, हमें जो शक्ति देते हैं, हमारा समाज इकट्ठा हो, एकत्रित होकर हमें धर्म के प्रति हमारी आस्था बढ़े, सनातन धर्म के प्रति हमारी आस्था बढ़े, यह संदेश बहुत जरूरी है। और जिस स्थान पर हम बैठे हैं, यह स्थान भी एक बड़ा पवित्र स्थान है, इसको हम रैगर चौपाल कहते हैं। दिल्ली प्रांत के रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी ये जो इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा हुआ है, जिसमें बाबा रामदेव मंदिर भी है, गंगा मंदिर भी है, इसको खड़ा करने के अंदर हमारे संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे जो संत, उन्होंने यहाँ पर एक चिमटा गाड़ा था और उनका चिमटा आज बड़ा प्रदान कर रहा है। ये संस्था बहुत बड़ी संस्था हुई है। उसी प्रकार से बालकदास जी महाराज ने किस प्रकार से बाबा रामदेव मंदिर के पास धर्मशाला का निर्माण, इतना कठिन काम है कि वहां पर गर्मी के अंदर 50 डिग्री से ज्यादा गर्मी के अंदर कोई व्यक्ति ठहर नहीं सकता। वहां पर इतना बड़ा निर्माण जो किया है, चाहे नेत्राम बिल्कुलिया जी हो और उनकी पूरी टीम हो, वे भी साधुवाद के पात्र हैं। इतनी दूर जाकर निर्माण करना और लोगों की सुविधाओं के लिए, लेकिन आज भी मैं ये मानता हूँ वह जगह बेशक बहुत बड़ी जगह है, लेकिन वह जगह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जब हमारे लोग जाते हैं, इस समय उनको बैठने का स्थान नहीं मिलता था, लोगों को रहने का स्थान नहीं मिलता था। लोग वहां पर पटरी के ऊपर बैठकर बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए जाते थे, 3-3 दिन तक वो इस प्रकार से रहते थे। आज ये सारी जो सुविधाएं हुई हैं, ये हमारे संतों का प्रताप है। हमारे संतों ने इस प्रकार से अपना जीवन जो है त्याग तपस्या का किया और उन्होंने जो हमारे बीच में जो हमें मंत्र दिया, उसी मंत्र के कारण हमारी सारी संस्थाएं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा रैगर धर्मशाला हरिद्वार हो, सारी संस्थाएं हमारी बहुत ऊंचे अव्वल पर होनी चाहिए।
लोगों की सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए आज के इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आज का ये सत्संग का कार्यक्रम है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता और मैं जो आज की इस कार्यक्रम की आयोजक जो मीना जजोरिया जी को, उनकी पूरी टीम को, भाई सुनील अकड़िया जी को, इन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने समाज की यहाँ पर एक जो संगत जोड़ी है इसके लिए, और इसी प्रकार से समाज मजबूत होगा, तो समाज मजबूत होगा, इससे तो परिणाम निकलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी उन्होंने कहा कि हमारे धरोहर, ये केवल 35 साल के बाद मुझे जो सांसद बनने का मौका मिला और मुझे उस जगह से सांसद बनने का मौका मिला जहाँ पर रह समाज बहुत कम है, और उसके बाद भी मुझे लोगों ने सराहा है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं सभी के लिए काम करूँ। कोई समाज, सब समाज बराबर होते हैं, लेकिन मैं रह समाज में जन्मा हूँ। मेरे धर्म गुरुओं को नमन करते हुए यही कहता हूँ कि हम सबको जो लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको इतनी शक्ति दे, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनके परिवार सब लोग उन्नत और शिक्षित रहे, संगठित रहे, आगे बढ़ते रहे। आपने मेरा स्वागत किया और मुझे बोलने के लिए भी कहा। मैं और भी देर बैठना चाहता था, मैं एक भजन सुनना चाहता था, लेकिन इसके बाद मैं भजन जरूर सुनूंगा। स्वामी जी के बीच के अंदर जो भजन जो है वो रुका है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हमारे धर्म गुरु स्वामी आत्माराम दीक्षित जी जो है हमारे धर्म गुरु रहे हैं, हमारी रेलवे महासभा के संस्थापक थे। अभी राजस्थान के अंदर जो है एक कार्यक्रम मेरा स्वागत का रखा था अखिल भारतीय रेलवे महासभा ने, श्री BL नमन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके अंदर हमारे राजस्थान के MLA राम साहेब वर्मा जी भी वहां पर थे और कोई कार्यक्रम में स्वागत का रखा था। उसमें हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान भजन लाल शर्मा जी आए थे, और जिस समय हमारा एक रेलवे सम्मेलन जयपुर में हुआ था उसके अंदर उस समय के मुख्यमंत्री ये घोषणा कर गए थे, बाबा हमारे त्याग मूर्ति आत्माराम दीक्षित जी के नाम पर एक पैनोरमा की बात की थी। और उसके बाद तो सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो मैंने वहां पर उनको कहा था कि हमारे धर्म गुरु त्याग मूर्ति आत्माराम दीक्षित जी का इस समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, और उन्होंने जगह जगह घूमकर समाज को इकट्ठा करने का काम किया है। एक उनके नाम से पैनोरमा बने, और मैंने वो मांग वहां पर की थी, मांग सम्मेलन में हुई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने भजन लाल शर्मा जी को कहा कि मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि रैगर समाज के लिए आप घोषणा करें। तो उन्होंने घोषणा की थी, और घोषणा के बाद 20,000 गज जगह उन्होंने राजस्थान सरकार ने स्वामी आत्माराम दीक्षित जी का पैनोरमा बने उसके लिए दी है। और उसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो जगह दी है उसको बनाने का काम भी सरकार करेगी, उसकी ड्राइंग हम बनाकर देंगे, और वो एक ऐसा संग्रहालय होगा जो अभी शिवाजी महाराज जी का जो आपने बताया कि ये जो यंत्र है, ऐसा यंत्र भी जो कि वहां पर कुछ लोग जो हम राजस्थानी जूती होती है, तो राजस्थानी जूती पंजाब और उसकी चांदी की बनाकर वो लाए थे। तो उन्होंने कहा भजन लाल जी ने एक चांदी की जूती मैं नहीं पहनूंगा, इसको संग्रहालय में संभाल कर रखना। और इन लोगों ने जो बनाई है आत्माराम दीक्षित से जुड़े हुए सारे संस्मरण, और केवल उनके नहीं उनके पूर्व के लोगों के संस्मरण जो है उस संग्रहालय में होने चाहिए। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारे धर्म गुरुओं का भी एक इतिहास है। इस इतिहास को बनाने की जिम्मेदारी जो उन्होंने रचा है उसको प्रसारित करने का काम हमारा होना चाहिए। आपने मुझे बुलाया और मेरा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवराम जी महाराज और साथी मेरा आज के दिन, आज इस समाज में मैंने ये देखा, कई बार आया हूँ, मैं बोले बिना नहीं उठा था कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि योगेंद्र चांदोलिया जैसा हीरा आपके समाज में पैदा है। इसके लिए मैं भी बहुत आभारी हूँ, जहाँ भी जाता हूँ और उनकी तारीफ और
और सब लोग गाय सबको मेरे बच्चे और बहुत शुभकामनाएं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसा